मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, आपकी घड़ी के बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपने एक रीजनिंग की क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज आपका स्टार्ट क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है अल्फ़ाबेट टेस्ट। सो आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट है। बिल्कुल अल्फ़ाबेट टेस्ट में अपने सेशन से आप लोग जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे यार, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज इस सेशंस में और भी स्टूडेंट्स ना आकर के जुड़ते रहें। सो जो भी गाइज नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि रोज़ाना न्यू अपडेट्स उन्हें मिलता रहेगा। गाइज यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 21 क्वेश्चंस की, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। कहने का मतलब है दाएं से लेकर के 5वां अक्षर और उसके बाएं अक्षर, कहने का मतलब इसी साइड 11वां अक्षर क्या होगा। तो ये फार्मूला है x + y का, जो कि आपके सेशंस में बता चुके हैं। इट्स मीन्स आप इसे करेंगे कैसे, जब भी आप इसे सॉल्व करने लगेंगे। सो दाएं से 5वां + 11वां इक्वल टू कितना होगा, 16वां अक्षर। 16वां अक्षर क्या होगा, बाएं से आप जस्ट सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 11वां अक्षर क्या होगा, 16 हो गया। और 27 में से अगर 16 सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो बचेगा क्या आपका, के बचेगा, आपका 11वां अक्षर बचेगा, जो कि 11वां अक्षर क्या है आपका, के है। आई गेस आपको समझ में आ गया। मतलब कि ABCDE एक बार आप समझ लीजिए पूरा टोटली ये रूल समझ लीजिए किस तरह से इसे किया जाता है। अगर आप समझे जैसे कि ABCDEFGHIJKLMN, यन यहाँ से नहीं स्टार्ट है, यन यहाँ से हो गया है स्टार्ट, NOPQRSTUVWXYZ। फार्मूला है इजोटी करके, इजोटी में जे होगा, समझ रहे हैं, इजोटी में आपका जे होगा, जो कि 5, 10, 15, 20, 25 इतना समझ के रखिए। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका 26 है एंड फर्स्ट स्टेप 1 है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 समझ रहे हैं। तो बात क्या हो रही है इतना समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, मतलब कि ये 5वां अक्षर है। इसके बाएं 11वां अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां अक्षर। ऑलरेडी के ही तो आ रहा है ना, तो पूरा मिला करके कहने का मतलब 5 एंड के, तो 5 + 11वां अक्षर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 27 में अगर 16 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो के ही तो बचेगा, समझ रहे हैं। वो भी दाहिने से, जिस साइड से लेना होता है उसी साइड से लिया जाता है। दाहिने से क्वेश्चन दिया गया है सो दाहिने से आप चेक करेंगे, बाएं से क्वेश्चन दिया गया है सो आप इसे बाएं से चेक करेंगे। आगे चला जाए, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 22 होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से चलिए 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कुछ इस तरह से है। ये कितना हुआ, 18 हो गया, हुआ कि नहीं। सो 27 - 18 कितना अक्षर होगा आपका, 9वां अक्षर होगा। 9वां अक्षर क्या है, आई है कि नहीं, ये देखिए 9वां अक्षर आपका आई हुआ। जस्ट आई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे के ऑप्शन होगा गाइस, इसलिए ध्यान दीजिए के इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अब इसलिए रिमूव कर दिया जा रहा है कि जिससे कि आपको समझ में भी आ गया। और बात रही अगर इजोटी फॉर्म की, सो इजोटी का भी ये होता है कि ये 5 होता है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, ये 25 पे आता है। वाई जब भी आएगा 25 की मार्किंग होगी, ओ जो है 15 पे आता है, मतलब कि ओ की मार्किंग 15 है, ई की 5 है। इस तरह से फार्मूला होता है। अब समझ में आ गया, आई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन 23 में भी है। अक्सर है कि आज का जो सेशंस है आज यही सब बताया जाएगा, आज आपको यही निकालना बताया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 18वें, चलिए जी बिल्कुल यहाँ से चल रहा है बाएं से अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 18 - 7 हो जाएगा ना भैया, बाएं A to Z चल रहा है। तो यहाँ से जब 18 अक्षर जाएगा, 18 के बाद इधर फिर आ रहा है तो 7 सब्सट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, सो 11वां अक्षर आएगा। मतलब कि 18 अगर आप चेक करेंगे तो 18 - 7 = 11, जो कि के को इंडिकेट करता है। के ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
हो गए आपके ऑप्शंस? जो बिल्कुल समझ में आ रहा है सो एक थम्स अप जरूर कर देंगे, थम्स अप करते चलेंगे यार, थम्स अप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जी बिल्कुल 19 अक्षर के बाएं ग्रामाक्षर फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बायां है मतलब कि बाएं से बायां आपका फार्मूला क्या बताया गया था, यक्स माइनस वाई, हम पहले ही थियरी क्लासेस में बता चुके हैं। सो थियरी क्लासेस गाइज ना हो देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, टोटली कंफर्म कराया गया है, आप जा करके देख लीजिए। होता क्या है 19 माइनस 11 होगा क्या आपका, ये तो कंफर्म हो गए हैं अपडेट ना, 19 माइनस 11 इट्स मीन्स 8वां अक्षर होगा। 8वां अक्षर क्या है, यच इज द करेक्ट आंसर, यच इज द करेक्ट आंसर, यानी कि A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया फैक्ट, आगे चला जाए, एक थम्स अप जरूर करते रहेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं मतलब कि 19 है, अक्षर के दाएं 12वां अक्षर जस्ट दाएं से दायां आपका यक्स माइनस वाई 12वां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही अगर दाएं से आगे बढ़ता तो यक्स प्लस वाई हो जाता, बट यहीं पे इस साइड बढ़ रहा है माइनस वाई की कंडीशन से ध्यान देंगे, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, 19 माइनस 12 ये हो जाएगा 5 नहीं 7 एंड बस ओनली 07 7। 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर आपका ऑलरेडी कौन सा होगा, अगर आप समझें कि 7वां अक्षर कौन सा है, अरे भैया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 माइनस 7 20वां अक्षर टी होगा, इजोटी, इजोटी देखे हो ना 20 पे आता है, टी इज द करेक्ट आंसर। से सब फार्मूलाज बने हैं, बाकी और कुछ नहीं है, टी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, आगे क्वेश्चन गाइज है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा आएगा, मतलब कि 20 मिलाकर के 28 होते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता है, 20 और 8 को मिलाकर के उसके बीच क्या आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन, अगर आप समझें कि क्वेश्चंस कैसे दिया गया है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T तक तो है आपको लेना। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 एच हो गया है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपका टी हो गया है। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें इस साइड से आपको लिया जा रहा है 8वां अक्षर एंड 20वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरे टोटली 13 हैं। अब इसमें मिडिल टर्म आप बता दीजिए कौन सा होगा, जबकि आपको पता है क्या होता है कि यनवा पद अगर आप निकालते हैं तो विषम के लिए संख्या कितनी है, यनवा संख्या कितनी है, यन की संख्या 13 है। सो फार्मूला क्या लगता है आपको कंफर्म हो अगर गाइज कि यनवा पद क्या होता है, यनवा पद वो भी सम के लिए, तो n + 1/2 विषम के लिए गाइज सॉरी, तो n/2 तो सम के लिए होता है, सम के लिए n/2 होता है, बट ये है विषम संख्या के लिए, विषम के लिए फार्मूला, विषम आपकी संख्या 13 है इसलिए n + 1/2 हो जाएगा। अगर आप इसे फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालें सो n + 1/2 होगा, फार्मूला आपका यही होता है ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह से होगा कि n + 1/2 इक्वल टू होगा क्या, कौन सा पद निकाल रहे हैं, यन की संख्या आपकी 13 है, क्योंकि चूंकि यन इक्वल टू 13 आपको कंफर्म है, तो 13 + 1/2 जो कि 14 हो जाता है। अब इसे सब्ट्रैक्ट होगा 7वां पद, सो 7वां पद कौन सा होगा, 7वां पद अगर आपको क्लियर हो कि बाएं से 14वां मतलब कि एक सेकेंड 13 + 1 नहीं होने वाला है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आप निकाल रहे हैं 8वां पद और 20वां अक्षर के मध्य कौन सा होगा, तो 20 + 8 ऐड कर लेंगे आपका हो जाता है 28। अगर आप देखें यहाँ पे 28, एक तो ये पद होता है कि जो कि फार्मूला के अकॉर्डिंग निकलता है, यनवा पद निकालते हैं, और यहाँ पे गाइज आपकी संख्या यनवा पद दिया जा चुका है, तो 20 + 8/2 ये हो जाता है 28/2, सो 14 का ऑप्शन क्या होगा, यन इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे यन इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आ गया। अभीष्ट अक्षर हैं क्योंकि ये अक्षर दिए जा चुके हैं, यही अक्षर न दिए गए होते अभीष्ट अक्षर तो आपके जो हैं, जिस तरह से अभी अभी जस्ट हम 13+1 करके यानी कि n+1 पद करके बताए हैं फार्मूला, वो अकॉर्डिंग लगता। समझ में आ गया। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 28 होता है। सो 28 अगर आप देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, जी बिल्कुल बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अगर आप देखें इसमें तो कितना होगा, ये भी वही उतना आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें करेंगे कैसे, जरा ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका होगा कि 20वां अक्षर, 20वां 20 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1, वो भी कितने टाइम, फर्स्ट टाइम्स में क्रैक करना है, तो ये आपकी हो जाती है 11। ये संख्या आपकी आ जाती है 11 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां एंड 20वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, तो अक्षर जो है वो 11 होने वाला है। चलिए गाइस फटाफट से सेशंस को थम्स अप भी कर देंगे, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 29 क्या होते हैं, 29 गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन आपके क्या हैं। दिया क्या गया है कि RA यंके मतलब कि रैंक शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर आपका रैंक दिया गया है, इसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल 24, 26, 12 या फिर 36 ऑप्शंस आपके दिए जा चुके हैं। आप सभी करेक्ट मतलब कि करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। तो इसकी जो अभीष्ट संख्या होगी अगर बताया जाए तो 4 होगी। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट लिखने की तरीका मतलब कि अभीष्ट तरीकों की संख्या लिखेंगे। अभीष्ट तरीकों की संख्या, अभीष्ट तरीकों की संख्या क्या है आपका, ऑप्शंस है 4 है। समझ रहे हैं, 4 टाइम्स है। होगा कैसे, एक बार तो 4 ही 4 हो जाएगा, दोबारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर से आपका 2, फिर से 1। कैसे कि एक बार 4 को 4 लिख सकते हैं, फिर 3 into 1 करके, फिर 2 into 1, मतलब कि अलग अलग अकॉर्डिंग। अभीष्ट जो तरीका है वो तो 4 ही है, तो एक बार तो 4 को 4 ही लिख सके। अगर 4 संख्या है तो एक बार 4 लिखोगे, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, एक टाइम से वो सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। अब क्या होता है, तो इसकी संख्या जब इस तरह से हो जाती है तो 4 × 12 दूना 24, संख्या कितनी आती है 24 की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा 30 क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका दिया गया है कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, जी बिल्कुल दिया गया है। इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। एक कूट कहने का मतलब है RAHK यस दिया गया है, जो कि 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग इसे दर्शाया गया है। इन अक्षरों को इस तरह व्यवस्थित करें, मतलब इस तरह मैनेजमेंट करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द भी बन जाए। मतलब कि अभी तो राह ऐसा कुछ वर्ड है नहीं जिसका मीनिंग निकलेगा, और उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। इन विकल्पों में से दर्शाना है, जी बिल्कुल ऑप्शन चलिए आप करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। तो RAHKS को सही ढंग से लिखना है। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। समझ में आ रहा है, आप लोग बढ़िया ढंग से अच्छे से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए लाइव चैट करते रहेंगे, आप सभी लाइव चैट करते रहेंगे। तो इसे अगर आप लिखें किस तरह से कि शार्क लिख दिया जाए, अगर बन रहा है कि नहीं। शार्क मतलब क्या होता है, धूर्त, जिसे आप तेज कहते हो एकदम, समझ रहे हो। तो यश आपका 5 पे है, यच आपका 3 पे है, सो ए आपका 2 पे है, एंड आर जो है 1 पे है, के आपका 4 पे है। तो 532 14, अगर आप देखें 532 14 ये है कुछ ऑप्शंस।
यानी कि 53214, 53214 कौन सा बन रहा है, शार्क। एक तरह से राह से ऐसा कोई वर्ड नहीं बन रहा था, बट ये जो वर्ड आप निकाल लिए इसका क्या बन गया, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, सार्थक हो जाए, तो शार्क, शार्क इज द करेक्ट आंसर। शार्क जो होगा धूर्त होगा, उसका मीन्स क्या होता है, शार्क मतलब धूर्त, सो धूर्त इज द करेक्ट आंसर। अब इसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, शार्क जो कि लिखा गया था वही है 53214, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 जो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चला जाए आगे फिर। सो आज बस यहीं तक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, नाव आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशंस आपका फिर होगा 3:30 PM पे, आना ना भूलेंगे। नेक्स्ट डे आपकी हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी एंड 5 PM पे GK GS, 7 PM पे इसी टाइम पे फिर आपके रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नाव आगे बढ़ते रहिए।